महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राजधानी लखनऊ के नूर मंजिल स्थित महर्षि वाल्मीकि प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर तीखा निशाना साधते हुए कहा कि महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर उनके द्वारा लिखी गई रामायण से हम प्रेरणा लेते हैं और समाज में बिना सामाजिक न्याय के समरसता संभव नहीं है। इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने बहराइच की घटना का भी जिक्र करते हुए कहा कि शासन प्रशासन फेल रहा, अब शासन प्रशासन ही मिलकर लोगों का उत्पीड़न कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी समाज में नफरत फैलाने का काम करती है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए उस वीडियो का रुख कराते हैं। सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि जयंती की मैं पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण के रचयिता, उनका समाज में पूजनीय और भगवान का दर्जा है। जो रामायण उन्होंने लिखी और जो कल्पना की गई कि राम राज्य क्या हो, आज महर्षि वाल्मीकि जयंती के दिन उनसे प्रेरणा लेते हुए यही संकल्प आज हम सब लोग लेते हैं कि समाज में भेदभाव खत्म हो। राजन थोड़ा सा समाज में जो समय समय पे ऊंच नीच पैदा होती है उसको समाप्त किया जाए। जो नफरत फैलती है वो खत्म हो और बिना सामाजिक न्याय के राम राज्य संभव नहीं है। तो सामाजिक न्याय के भी रास्ते पे हम चल करके उन्हें हम याद कर सकते हैं। एक बार फिर महर्षि वाल्मीकि जी जयंती पर मैं सभी प्रदेशवासी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। मुख्यमंत्री जी उससे भी बड़ा, उससे भी भव्य बनाने की कोशिश है। आप लोग लगातार कहते थे कि कुछ बनाए नहीं, अब वो कह रहे हैं कि हम बना के देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी को समाज में नफरत फैलाने में फुर्सत नहीं है और जिनका कार्यकाल 8 साल का इसी तरह का रहा हो, जिसमें उन्होंने तोड़-फोड़, बुलडोजर चला के पुलिस प्रशासन से अन्याय कराने का, तो अब जाते जाते क्या नया काम करना चाहते हैं? अब तो जाने का समय है। अब उतना समय सरकार के पास नहीं है जितने समय सरकार ये लोग चला चुके हैं। सरकार में जितने दिन मुख्यमंत्री जी रहे हैं उससे बहुत कम दिन बचे हैं अब जाने को। तो जाते समय कौन याद करता है? अखिलेश जी, जो बहराइच में हुआ है जिस तरीके से, उसको क्या मानते हैं, क्या है ये? बहराइच का प्रशासन का फेलियर और शासन का फेलियर है। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, जो लोग कहते थे और इस बात को कभी नहीं भूलते थे कि हर आयोजन को वो बड़े शांतिपूर्ण ढंग से कराते हैं, तो आखिरकार जहां इतना बड़ा आयोजन हो रहा था उसमें पुलिस सुरक्षा क्यों नहीं थी? और क्या प्रशासन को जानकारी नहीं थी कि किस तरह का वहां क्या क्या हो रहा है? पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है। अब प्रशासन और शासन मिलकर के अन्याय कर रहा है। अन्याय चुनाव बोल दीजिए, चुनाव में सर मैं जहाँ वाल्मीकि समाज के लोग जो यहाँ हमारे उपस्थित हैं, जुगल किशोर वाल्मीकि हमारे साथ हैं, जितना समाजवादियों ने काम किया हम आपको भरोसा दिलाते हैं। जिस तरीके से सम्मान में हम नेताजी ने, समाजवादी पार्टी ने वाल्मीकि जयंती के दिन छुट्टी की थी, इसके साथ साथ वाल्मीकि समाज के जो तमाम उनकी सामाजिक और नौकरी और रोजगार को लेकर के जो समस्या है, समय समय पे वाल्मीकि समाज के लोग जब मिलते हैं तो उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो सम्मान उन्हें मिलने चाहिए, वो नई सरकार में मिल पा रहा है। हम अपने वाल्मीकि समाज के लोगों को कहना चाहते हैं, समाजवादी लोग जब सरकार में आएंगे उनके रोजगार का सम्मान, उनको सम्मान देने का काम हम लोग करेंगे। जहाँ तक मिल्कीपुर का चुनाव उनके अपने सर्वे में वो हार रहे थे। बीजेपी और उनके साथियों का जो इंटरनल सर्वे होता है उसमें वो हार रहे थे। इसीलिए उन्होंने पहले बीएलओ बदले, जिसमें कि
पिछड़े पीडीए परिवार के सब बीएलओ हटा दिए गए, पीडीए परिवार के अधिकारी हटा दिए गए। उसके बाद फिर उन्होंने इंटरनल सर्वे कराया। मुख्यमंत्री जी कई बार गए, प्रशासन के लोगों को बुला करके राय मशवरा किया, इंटेलिजेंस रिपोर्ट ली। जब उन्हें ये पता लग गया कि वो चुनाव हार रहे हैं, इतने खेल खेलने के बाद, बीएलओ हटाने के बाद, अधिकारी एक भी नहीं छोड़ा पीडीए परिवार का। मैं अपने साथियों से कहूँगा, जो मैं कैमरे गिन रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कैमरे से ज़्यादा हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको भी पता होगा कि सब बीएलओ हटा दिए, अभी रुकिए, सब अधिकारी हटा दिए। और उसके बाद कई बार मुख्यमंत्री जी गए, तो उसके बाद उन्हें इंटरनल सर्वे में वो हार चुके थे, इसीलिए उन्होंने चुनाव टाला। अब उनकी बदनामी हो गई। जो जंग में नहीं आ पा रहे, वो जंग से बाहर पहले ही हो गए। तो अब अपनी बदनामी बचाने के लिए कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन का चक्कर लगा रहे हैं, जिससे कि चुनाव वहाँ हो जाए। अगर 2 दिन के अंदर ये लोग नहीं कर पाए तो चुनाव नहीं होगा। हमारी भी अपील है, कम से कम 2 दिन के अंदर कोर्ट से वो रिट वापस ले लें और इंडिया गठबंधन जीते। वहाँ पर जो दल है आदरणीय शरद पवार जी का, वहाँ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री उनका दल है और समाजवादी पार्टी अन्य दल, हमारी कोशिश होगी कि इंडिया गठबंधन के साथ लड़ें। सीटें मांगी हैं और हमें उम्मीद है कि जहां हमारे 2 विधायक थे और हमें सीटें भी ज़्यादा देंगे और हम पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे। यूपी में भी बहुत जल्दी तय हो जाएगा। कांग्रेस को मिलेगी सीट सर यूपी में? कांग्रेस को बहुत जल्दी तय हो जाएगा। राहुल जी और आपकी जो तस्वीर आई उससे तो हलचल मची है। नहीं, देखिए, साथ आना, साथ काम करना, ये बहुत अच्छी परंपरा है राजनीति में। अब लोग तो वो घबरा। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।